एक तालाब के किनारे आतंकपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक गब्बर सिंह डाकू रहता था। उसका सिर्फ एक ही काम था, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लूटना। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस ये कुछ पैसे बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारे पास चाकू है? अरे नहीं भाई, मैं भला चाकू का क्या करूँगा? तो क्या तुम्हारे पास बंदूक या कुछ हथियार है? अरे नहीं भाई, वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि अगर कोई तुम्हें रास्ते में रोककर तुमसे ये सारे पैसे छीन ले तो फिर तुम क्या करोगे? किसकी ये मजाल है जो मुझे लूट ले? अगर ऐसा कभी हुआ ना तो कसम हिंदुस्तान की, उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ कह रहे थे ना? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चल, अब ये सारे पैसे मुझे दे दे, नहीं तो तुझे इस बंदूक से आसमान की सैर करा दूंगा, समझा? मुझे कुछ मत करना भाई, ये सारे पैसे तुम रख लो। ऐसे ही गब्बर गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनको लूटता था। ये कमबख्त अभी तक सो रहा है। ए बिल्लू, उठ। उस्ताद, आप आ गए? क्यों बे हरामखोर, मैंने तुझे इस माल की देखभाल करने के लिए यहाँ छोड़ा था और तू यहाँ पर खर्राटे मार रहा है। वो उस्ताद, आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, इसीलिए आंख लग गई। खा खा कर बिल्कुल लकड़ी के गट्ठे की तरह हो गया है। चल, अब ये बता कि असली चोरी कहाँ करनी है? उस्ताद, मैंने सुना है गांव में एक सुनार आया है और उसकी दुकान गहनों से भरी पड़ी है। क्यों ना हम उसकी दुकान को ही लूट लें उस्ताद? ठीक है, चलो तो आज फिर उसकी ही दुकान को लूटा जाए। फिर गब्बर और बिल्लू सुनार की दुकान को लूटने चले जाते हैं। चल बे, मेरी दुकान में जो कुछ भी है वो सब इस पोटली में बांध दे। ओ भैया, ये कोई सब्जी बाजी थोड़ी है जो तुम इसे पोटली में भर कर ले जाओ। उस्ताद से बदतमीजी करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा बे। चल, अब चुपचाप ये सारे जेवर इस पोटली में बांध दे। चल। तो चुप कर बे छोटे प्राणी, नहीं तो उठाकर तालाब में फेंक दूंगा। सुनार की ये बात सुनकर पास खड़े लोग हंसने लगते हैं और तभी गब्बर हवा में फायर कर देता है। चुप, एकदम चुप। लगता है तू यहाँ नया नया आया है। अब जल्दी से ये सारे जेवर पोटली में बांधकर मुझे दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे खड़ा क्या है, जल्दी दे। फिर सुनार वो सारे जेवर पोटली में बांधकर गब्बर को दे देता है। गब्बर और बिल्लू वो सारे जेवर लूट कर भाग जाते हैं। अरे उस्ताद, आज तो हमने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। वो सब तो ठीक है बिल्लू, लेकिन हम कब तक अकेले ही चोरी करते रहेंगे? हमको कुछ आदमियों को रख लेना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद, लेकिन हम आदमी कहाँ से लाएंगे? ये सब मैं नहीं जानता, आदमियों को ढूंढने की जिम्मेदारी तेरी है। अगर शाम तक मुझे आदमी नहीं मिले तो मैं तुझे बम से उड़ा दूंगा। ठीक है उस्ताद, मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही बिल्लू कुछ दूर चलता है, उसे तीन लड़के कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। यार, कोई हमें भी चोरी करना सिखा दे तो मजा ही आ जाएगा। हाँ यार कालिया, उस गब्बर डाकू को देख, उसे कौन नहीं जानता, सारे गांव वाले उसके नाम से डरते हैं। अगर हम भी उस गब्बर डाकू की तरह बन गए तो पूरे वर्ल्ड में हमारा ही नाम होगा। ये सारी बातें बिल्लू सुन लेता है और उनके पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें भी गब्बर डाकू की तरह बनना है? हाँ, हमें भी गब्बर सिंह डाकू के जैसा बनना है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ गब्बर डाकू के अड्डे पर। उस्ताद, मैं आदमियों को ले आया। इन तीनों का नाम कालिया, गोपी और चंपक है। क्या तुम तीनों को चोरी करना आता है? नहीं उस्ताद, हमको चोरी करना नहीं आता है। आप हमें चोरी करना सिखा दीजिए। मैं तुम तीनों को चोरी करना सिखाता हूँ। जो जितना ज्यादा माल लूट कर लाएगा वही सबसे बड़ा चोर कहलाएगा। ठीक है उस्ताद, हम तीनों चोरी करने के लिए तैयार है। फिर गब्बर डाकू उन तीनों को चोरी करने की ट्रेनिंग देने लगता है। ठीक है उस्ताद, हम समझ गए। अब तुम तीनों जाओ और हाँ, जो जितना ज्यादा माल लाएगा वही बड़ा चोर कहलाएगा।
आज हम इस बड़े घर में चोरी करेंगे बे। हम तीनों को एक एक करके घर के अंदर जाना होगा। अगर तीनों साथ गए तो पकड़े जाएंगे, समझे? ठीक है कालिया, पहले मैं अंदर जाता हूँ। तिजोरी की चाबी कहाँ है? सबसे पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी। उस्ताद ने कहा था कि चाबी तकिए के पास मिलेगी। फिर गोपी की नजर चाबी को छोड़कर बेसन की मिठाई पर पड़ती है। अरे वाह, बेसन की मिठाई। ऐसा करता हूँ, इनको अपनी जेब में रख लेता हूँ। पहले चोरी कर लूँ और बाद में आराम से मिठाई खाऊंगा। ये सब कालिया और चंपक खिड़की से देख रहे थे। अरे ये गोपी क्या कर रहा है भाई? कालिया, मुझे ऐसा लगता है गोपी अकेले ही वो सारा माल हड़पना चाहता है। अरे ये नालायक तो सारे सिक्के अपनी जेब में रख रहा है। गोपी उन मिठाइयों को अपनी जेब में रख लेता है। कालिया और चंपक को ऐसा लगता है कि गोपी सिक्कों को अपनी जेब में रख रहा है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, हमको भी अंदर जाकर देखना चाहिए। क्यों रे गोपी, अकेले ही सारा माल हड़पना चाहता है? अब ये माल हमको दे दे। अगर मैंने इनको मिठाई दे दी तो ये सारी ही चट कर जाएंगे। चल बे गोपी, जल्दी से वो सारा माल हमको दे दे। नहीं, मैं ये तुमको नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही होगा। अरे रुको, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें वो मिठाई देने के लिए तैयार हूँ। क्या मिठाई? गोपी की आवाज सुनकर घर का मालिक जाग जाता है। अरे कौन है बे? अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे आए बे? भैया जी, हम चोर हैं और आपके घर में चोरी करने आए हैं। ओ अच्छा, और मैं प्रसाद बांटता हूँ, कहूँ तो थोड़ा तुम्हें भी दे दूँ? आई माल लग गई रे। अरे हमें छोड़ दो, अंडा का भी चोरी नहीं करेंगे। फिर वो तीनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यार चोरी करना भी कितना मुश्किल काम है। साले ने हमारी हड्डी बदली एक कर दी। हाँ यार, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। अबे ये सब इस गोपी के कारण हुआ है। अगर ये सिक्के अपनी जेब में न रखता तो हम घर के अंदर न जाते। ए क्या तो पागल हो गया क्या कालिया? मैंने कब सिक्के जेब में रखे? ए झूठ मत बोल गोपी, हमने तुझे खिड़की से देखा था कि तू सिक्कों को अपनी जेब में रख रहा था। अबे सालों, वो सिक्के नहीं बेसन की मिठाइयाँ थी। अपनी जेब दिखाइए जरा। अबे अंधो, ये सिक्के नहीं बेसन की मिठाइयाँ हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने इनको चुराया था। ए भगवान, मैं क्या करूँ इस भुक्कड़ का? वे अगले दिन तीनों बुरी हालत में गब्बर डाकू के यहाँ पहुँचते हैं। अरे तुम तीनों को किसने मारा बे? इतने लंगड़ा कर चल रहे हो। अब आपको क्या बताएं उस्ताद, बहुत लंबी कहानी है। तुम तीनों ने तो मेरी नाक ही कटा दी। ए बिल्लू, ए किन मूर्खों को उठा कर लाया रे तू? अरे उस्ताद, आप नाराज क्यों होते हैं? ये सभी अभी नादान हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ठीक है बे, मैं तुम्हें एक एक करके चोरी करने भेजूंगा, समझे? इससे तुम्हारी लड़ाई की समस्या खत्म हो जाएगी। ए कालिया, अब से तू लोगों को बातों में फंसाकर उनके पर्स लुटेगा। ठीक है उस्ताद, मैं समझ गया। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा बे? जा और लोगों के पर्स लूट कर ला जा। और भाई, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा बटुआ है? हाँ भाई, लेकिन तुम क्या करोगे उसका? अरे भाई, मैं एक जादूगर हूँ। मैं बटुए में रखे पैसों को डबल कर देता हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूँ। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो मेरा बटुआ। अब अपनी आंखें बंद करो और ये मंत्र 5 बार बोलो। बच्चे बूढ़े सब सो जाएं, मेरे पैसे डबल हो जाएं। फिर वो व्यक्ति आंख बंद करके वो मंत्र बोलने लगता है और इतने में ही कालिया उसका बटुआ लेकर 9 2 11 हो जाता है। बच्चे बूढ़े सब सो जाए, मेरे पैसे डबल हो जाए। बच्चे बूढ़े सब सो जाए, मेरे पैसे डबल हो जाए। वो व्यक्ति वो मंत्र बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। अरे भाई, आंखें बंद करके क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? अरे भाई, इस जादूगर ने मुझे एक मंत्र बताया, इस मंत्र को बोलकर मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किस जादूगर की बात कर रहे हो भाई? लेकिन अभी तो वो यही था और मैंने उसको अपना बटुआ भी दिया था। लगता है भाई वो तुमको चूना लगाकर भाग गया। हे भगवान, मैं तो लूट गया। उस बटुए में मेरे 5000 रुपए रखे थे। ये लो उस्ताद, आज तो बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। वाह कालिया वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस्ताद, पूरे 5000 रुपए लूट कर लाया हूँ। अब चंपक तेरी बारी है। तुझे व्यक्ति को डरा धमका कर उनसे हफ्ता वसूली करनी है। ठीक है उस्ताद, मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगा। चल बे, हफ्ता निकाल। गब्बर उस्ताद का ऑर्डर है, हफ्ता नहीं दिया तो तुझे अभी टपका डालेगा, समझा क्या? फिर वो व्यक्ति गब्बर के डर से चंपक को पैसे दे देता है। ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से कुछ समोसे और चाय भी पैक कर दे। चल। जी अभी करता हूँ। फिर चंपक हफ्ता वसूली करके गब्बर के लिए चाय और समोसे भी ले जाता है। ये लो उस्ताद, गर्मा गर्म समोसे खाओ। वो तो मैं खा लूंगा, लेकिन ये बता हफ्ता लाया कि नहीं? ऐसा कभी हो सकता है कि चंपक आपके पास खाली हाथ आ जाए? ये लो हफ्ता। वाह मेरे शेर। अरे गोपी, तू एक काम कर, दुकान से जाकर मेरे लिए कुछ बीड़ी के बंडल तो ले आ।
यार बहुत तेज तलब लग रही है। ठीक है उस्ताद, अभी लेकर आता हूँ। अरे भाई, कुछ बीड़ी के बंडल तो देना जरा। ठीक है भाई, अभी देता हूँ। ये लो तुम्हारे बीड़ी के बंडल। गोपी वो बंडल लेकर जाने लगता है। तभी दुकानदार गोपी से कहता है, अरे भाई, बीड़ी के पैसे तो देते जाओ। अबे साले, तू मुझसे पैसे लेगा? अबे तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? गब्बर का आदमी हूँ मैं, गब्बर का। ये सारी बातें इंस्पेक्टर सुन लेता है और गोपी से कहता है, अबे तू गब्बर के लिए काम करता है क्या? अबे ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो ये इंस्पेक्टर मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे जल्दी बता, क्या तू उस गब्बर डाकू के लिए काम करता है? अरे नहीं 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 साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे सच सच बता, नहीं तो बहुत पिटेगा तू मेरे हाथों से। मुझे मत मारो साहब, मैं आपको सब बताता हूँ। गोपी डर के मारे सारी बातें इंस्पेक्टर को बता देता है। अरे चल, अब मुझे उस गब्बर के अड्डे पर ले चल। चल। इधर गोपी इंस्पेक्टर को गब्बर के अड्डे पर ले जाता है और उधर गब्बर और उसके आदमी समोसे खा रहे थे। उस्ताद, ये समोसे कितने स्वादिष्ट है ना। इनको खाकर तो मजा ही आ गया है। वो सब तो ठीक है बिल्लू, लेकिन ये गोपी बीड़ी लेकर अभी तक क्यों नहीं आया बे? गब्बर उसके आदमी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गोपी और इंस्पेक्टर आ जाते हैं। अरे बहुत समोसा खा लिए रे गब्बर, चल अब थोड़ी देर जेल की हवा भी खा ले। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? गोपी, मैंने तुझे बीड़ी लाने के लिए बोला था और कमबख्त तू इंस्पेक्टर को ले आया। मुझे माफ कर दो उस्ताद, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तभी गब्बर एक कांस्टेबल को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर गलती से चाकू की जगह लकड़ी का टुकड़ा रख देता है। चुपचाप यहाँ से चला जा इंस्पेक्टर, नहीं तो मैं इसको चाकू से मार डालूंगा। अरे गब्बर, अरे जरा ठीक से देख तो ले बे कि तूने पकड़ा क्या है? अरे मेरा चाकू कहाँ गया? अरे नालायको, मेरा चाकू दो। गब्बर कुछ करता इससे पहले ही इंस्पेक्टर ने हवा में गोली चला दी। अरे कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। कांस्टेबल, अरे पकड़ लो इन सभी को। फिर इंस्पेक्टर गब्बर और उसके आदमियों को पकड़कर ले जाते हैं।